दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू लेज़ी बर्ड्स। क्या मतलब हुआ? लेज़ी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द टू लेज़ी बर्ड्स, मतलब कि दो आलसी पक्षी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस टू बर्ड्स नेम्ड चीकी एंड मिक्की लिव्ड इन आ नेस्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है, लिव का मतलब रहना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, टू बर्ड्स मतलब कि दो पक्षी, नेम्ड चीकी एंड मिक्की मतलब चिक्की और मिक्की नाम के, या कह सकते हैं नामक, लिव्ड रहते थे, इन आ नेस्ट एक घोंसले में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस टू बर्ड्स नेम्ड चीकी एंड मिक्की लिव्ड इन आ नेस्ट, मतलब एक बार दो चीकी और मिक्की नामक दो पक्षी एक घोंसले में रहते थे। बोथ ऑफ दैम वर वेरी लेजी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब कोई भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाया जाता है, जो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जो कि प्रेजेंट में हो, इस तरह का कोई भी हम वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो लोग हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और लेजी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आलसी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बोथ ऑफ दैम वर वेरी लेजी, मतलब वो दोनों बहुत आलसी थे। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, इट वॉज आ कोल्ड विंटर डे। और दोस्तों, ये वाक्य भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब आप मौसम से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन, इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे, मतलब एक दिन एक सर्दियों का ठंडा दिन था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन, इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे मतलब सर्दियों का एक ठंडा दिन था। आ चिली ब्रीज वॉज ब्लोइंग ऑल अराउंड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो टेल है वहाँ पर रहता रही थी, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आ चिली ब्रीज, चिली मतलब ठंडी, ब्रीज मतलब हवा, एक ठंडी हवा, वॉज ब्लोइंग मतलब बह रही थी या कह सकते हैं चल रही थी, ऑल अराउंड हर तरफ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अ चिली ब्रीज वॉज ब्लोइंग ऑल अराउंड मतलब एक ठंडी हवा हर तरफ चल रही थी या बह रही थी। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज स्नोफॉल टू। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज स्नोफॉल टू, और स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फ़ का गिरना, और जिसको हम हिमपात भी कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? देयर वॉज स्नोफॉल टू, और मतलब बर्फ़ भी गिर रही थी, मतलब हिमपात भी हो रहा था। बाय चांस आ होल वॉज मेड इन देयर नेस्ट। क्या मतलब हुआ? बाय चांस का मतलब होता है संयोग से या इत्तेफाक से।
इत्तेफाक से या कह सकते हैं संयोग से, अ होल वॉज मेड इन देयर नेस्ट, मतलब कि उनके घोंसले में एक छेद हो गया। चलिए आगे देखिए। द कोल्ड विंड ब्लू इन थ्रू द होल एंड वॉज चिलिंग द वार्म नेस्ट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों थ्रू का मतलब होता है माध्यम से होके किसी से गुजरना, और ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है। ब्लो मतलब बहना और ब्लू सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द कोल्ड विंड मतलब कि ठंडी हवा, ब्लू बही, मतलब कि इन थ्रू द होल मतलब उस छेद में से होकर बही या बहने लगी, एंड वॉज चिलिंग द वार्म नेस्ट, और वो इस गर्म जो घोंसला था उसको वो ठंडा कर रही थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द कोल्ड विंड ब्लू इन थ्रू द होल, मतलब उस छेद के माध्यम से, उस छेद में से होकर जो एक ठंडी हवा थी वो गुजरी या बही, एंड वॉज चिलिंग द वार्म नेस्ट, और वो उस गर्म घोंसले को ठंडा कर रही थी। चलिए आगे देखिए। बोथ चीकी एंड मिक्की वर फीलिंग कोल्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है। चिकी एंड मिक्की ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, इसके साथ वर का प्रयोग किया गया और साथ में फोर्थ फॉर्म। और फील कोल्ड का मतलब होता है ठंड लगना, ठंड का महसूस होना, ठंड लगना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? बोथ चिकी एंड मिकी मतलब दोनों, चिक्की और मिकी को वर फीलिंग कोल्ड ठंड लग रही थी। चीकी थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। चीकी थॉट मतलब चीकी ने सोचा। आई वंडर वाई मिक्की इज नॉट रिपेयरिंग द होल। क्या मतलब हुआ? चीकी थॉट मतलब चीकी ने सोचा। आई वंडर, और दोस्तों वंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अचरज करना या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचना, जो एक ऐसी चीज़ हो जो आमतौर पर हम नहीं सोचते हैं, इस तरह से अचरज कर सोचना किसी बात को, उससे वंडर कहा जाता है। तो उसने क्या, आई वंडर मतलब मैं सोचता हूँ, वाई क्यों, वाई मिक्की इज़ नॉट रिपेयरिंग द होल। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर इज़ या एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि उसके अंदर आपको इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ करना है तो उसको पहले मैंशन किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब? आई वंडर मतलब मुझे इस चीज़ का आश्चर्य है या इस चीज़ को मैं सोचता हूँ। वाई मिक्की इज़ नॉट रिपेयरिंग द होल, की जो मिक्की है वो इस छेद को रिपेयर क्यों नहीं कर रहा है। रिपेयर मतलब उसको ठीक क्यों नहीं कर रहा है, उसकी मरम्मत क्यों नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड मतलब कि दूसरी तरफ, मिक्की थॉट मिक्की ने सोचा। चिकी इज़ वेरी लेज़ी, उसने क्या सोचा कि चिकी इज़ वेरी लेज़ी, चिकी जो है वो बहुत ज़्यादा आलसी है। वाई इज़ शी नॉट रिपेयरिंग द होल, कि वाई इज शी नॉट रिपेयरिंग द होल मतलब वह इस छेद को रिपेयर क्यों नहीं कर रहा है, इसको ठीक क्यों नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखिए। बोथ ऑफ दैम डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बट नो वन मेंडेड द होल। क्या मतलब हुआ? और डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना, और ये सेकंड फॉर्म है। बोथ ऑफ दैम डिपेंडेंट ऑन ईच अदर मतलब वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे या उन दोनों ने एक दूसरे को पर निर्भर किया, बट लेकिन नो वन मेंडेड द होल, और मेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, बट नो वन मेंडेड द होल लेकिन किसी ने भी उस छेद को ठीक नहीं किया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं। ये एक नेस्ट है मतलब घोंसला, और यहाँ पर हवा बह रही है और यहाँ पर एक छोटा सा छेद है जिसकी वजह से उन लोगों को ठंड लग रही है। चलिए आगे देखिए। स्लोली द स्नोफॉल बिकेम हैवी एंड द चिली ब्रीज नियरली फ्रोज देयर वार्म नेस्ट। क्या मतलब हुआ? स्लोली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे। और दोस्तों आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि ऐसा कोई भी शब्द जो एल पे ख़त्म होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, उससे एडवर्ब कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? स्लोली मतलब कि धीरे धीरे। द स्नोफॉल, ये जो स्नोफॉल था मतलब ये जो हिमपात था, बर्फ़ गिरना, बिकेम हैवी वो हैवी हो गया मतलब वो बहुत ज़्यादा होने लगा। स्नोफॉल जो था, जो बर्फ़ गिरने की जो क्रिया थी, हिमपात था, वो ज़्यादा हो गया, हैवी हो गया।
एंड द चिली ब्रीज, और वो जो ठंडी हवा थी, नियरली फ्रोज देयर वार्म नेस्ट, और फ्रोज का मतलब था जमा, ये फ्रीज की सेकंड फॉर्म में आप इसे नोट कर सकते हैं, ये फ्रीज की सेकंड फॉर्म है, फ्रीज मतलब जमा देना। उसने क्या किया, नियरली फ्रोज मतलब उसने लगभग उनका जो वो गर्म जो घोंसला था उसको उसने जमा दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे वो जो स्नोफॉल थी, वो जो हिमपात था, वो हैवी हो गया, मतलब वो ज़्यादा मात्रा में होने लगा, और जो ठंडी हवा थी उसने लगभग उनके जो घोंसले को जमा दिया, मतलब उसको फ्रोज कर दिया, जमा दिया। चलिए आगे देखिए। स्लोली द स्नो फ्लेक्स एंटर्ड द नेस्ट थ्रू द होल। क्या मतलब हुआ, स्लोली मतलब धीरे धीरे, द स्नोफ्लेक्स का मतलब होता है बर्फ़ के टुकड़े, वो जो बर्फ़ होती है उसके टुकड़ों को स्नोफ्लेक्स कहा जाता है। वो जो स्नोफ्लेक्स थे, एंटर्ड वो घुस गए, एंटर कर गए मतलब प्रवेश करके घुस गए, द नेस्ट घोंसले में, थ्रू द होल उस छेद से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, स्लोली द स्नोफ्लेक्स एंटर्ड द नेस्ट थ्रू द होल, मतलब कि धीरे धीरे जो स्नोफ्लेक्स थे, मतलब जो बर्फ़ के टुकड़े थे, वो उस घोंसले के अंदर उस छेद के माध्यम से, छेद से घुस गए। चलिए आगे देखिए। द लेजी बर्ड्स वर शिवरिंग विद कोल्ड, और दोस्तों ये भी हमारा जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और यहाँ पर वर के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया, और शिवर का मतलब था कांपना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द लेजी बर्ड्स वर शिवरिंग विद कोल्ड, ये जो आलसी पक्षी थे वो ठंड से कांप रहे थे, वर शिवरिंग विद कोल्ड मतलब ठंड से कांप रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद का यूज़ किया गया है, और आमतौर पर विद का मतलब होता है साथ, लेकिन ये एक कंजक्शन है, और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे वाक्य होते हैं उसके अंदर हमें कंजक्शन का यूज़ करना होता है, और कई बार आप देखेंगे कि जो आमतौर पर उसका मतलब है वो कंजक्शन में आने से वो बदल जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं है, या इसका मतलब है से। विद कोल्ड मतलब ठंड से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द लेजी बर्ड्स वर शिवरिंग विद कोल्ड, मतलब जो आलसी पक्षी थे वो ठंड से काँप रहे थे। बट लेकिन नो वन डिड द वर्क, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव वाक्य है। बट नो वन डिड द वर्क, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक, बोथ द बर्ड्स हैड शिवर्ड टू डेथ ड्यू टू देयर लेजीनेस। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, शिवर। और जब कोई भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बाय मॉर्निंग मतलब सुबह तक, बोथ द बर्ड्स हैड शिवर्ड टू डेथ मतलब कि उन दोनों पक्षियों की कांपने से मौत हो चुकी थी। ड्यू टू देयर लेजीनेस, ड्यू टू मतलब वजह से, ड्यू टू देयर लेजीनेस मतलब उनके आलसीपन की वजह से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सुबह तक उन दोनों पक्षियों की कांपने से मौत हो चुकी थी, ड्यू टू देयर लेजीनेस उनके आलसीपन की वजह से। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा कहानी का मॉरल है हमने देखा, इस कहानी के अंदर जो ये दोनों पक्षी थे बहुत ज़्यादा आलसी थे, और यदि उन्होंने समय पर अपने आलस को छोड़ा होता और जो उस घोंसले में छेद था उसको उन्होंने रिपेयर किया होता या उसकी कोशिश की होती, तो शायद उन्हें अपनी जान नहीं गंवानी होती। जिससे हमें पता लगता है कि जो आलसीपन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ, अच्छे एक मॉरल के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो, और यदि आपने आज कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।